मैं कुंदन सर आपके लिए लेकर आए हैं बहुविकल्पीय का एक सीरीज। इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो आप अपने निश्चित जो बहुविकल्पीय नंबर के प्रश्न होते हैं 20 नंबर के उसे आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आज का वीडियो का चैप्टर है वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित प्रश्न है। आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन यानी आज का वीडियो का जो है क्लास का पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। देखिए, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिससे लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और चौथा मिट्टी। तो इसमें जो सही जवाब है वो है मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, आज के दूसरा प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए थी, यानी कहाँ होनी चाहिए। नंबर 1 मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र पर। नंबर 3 या वक्रता केंद्र से परे, या नंबर 4 दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में कहाँ होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं आप। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। नंबर 1 वक्रता केंद्र C पर, नंबर 2 वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में, नंबर 3 दर्पण के ध्रुव P पर, या नंबर 4 दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दर्पण के ध्रुव P पर, दर्पण के ध्रुव P पर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। किसी भी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है इनमें से कौन सा इनसे दर्पण है जिससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 उत्तल दर्पण, नंबर 4 कोई भी गोलीय दर्पण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण जो है वो वस्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी कैसी, कहाँ पे होगी वस्तु की स्थिति। फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर। कहाँ होगा। तो इनमें से जो सही विकल्प है वो है अनंत पर, यानी वस्तु की स्थिति जो होगी वो होगी अनंत पर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रवर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं
प्रवर्तन का जो नियम होता है कब हमेशा सही होता है? नंबर 1, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या केवल समतल दर्पण के लिए, या ये सभी यानी तीनों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी के लिए, यानी प्रवर्तन का नियम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण तीनों के लिए ही सत्य है, यानी ये इसका विकल्प नंबर 4, ये सभी जो है वो सही है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर अपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 0 डिग्री, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री, यानी इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक 25 सेंटीमीटर है, यानी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार का होगा? ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये खाली लिखा हुआ है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो वो कैसा है? दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, या पहले वाला जो दर्पण है वो अवतल है और लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है दोनों जो है वो अवतल है, यानी कि दर्पण और लेंस दोनों ही कैसा है? अवतल है। ठीक, चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। नंबर 1, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल है। सॉरी, दोनों की जगह जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ है दर्पण, यानी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, या नंबर 4 दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ये जो सही उत्तर है इसका भी सही उत्तर है, दोनों जो है वो अवतल है, लेंस भी और दर्पण भी। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। मतलब किस प्रकार के दर्पण में आप कैसे भी खड़े हो लेकिन प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या समतल अथवा उत्तल दोनों हो सकता है। सॉरी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल उत्तल, केवल उत्तल दर्पण है। ठीक, तो हम फटाफट पर जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। भाई पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है? जल, कांच, प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी। मिट्टी जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दोनों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के
बीच में। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? वक्रता केंद्र सी पर, या वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच, या दर्पण के ध्रुव पी पर, या दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दर्पण के ध्रुव पी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो है वो समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, या कोई भी बोलिए चलेगा। तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी कैसी होगी? फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र सी पर, या अनंत पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अनंत पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रवर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। कब? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या केवल समतल दर्पण के लिए, या तीनों के लिए, यानी ये सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर है ये सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर अपतित होता है तो प्रवर्तन का मान होगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, या 120 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 0 डिग्री। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक 25 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक की जो है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो इसका सही उत्तर है दोनों जो है वो क्या है? अवतल है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 में किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, या दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोनों अवतल है, दोनों अवतल है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वो संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही उत्तर है केवल उत्तल। ठीक, तो अब आप ने कितने सही प्रश्नों के जवाब दिए कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।